भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई ये कहानी आपको जिंदगी जीने की नजरिया बदल देगी। एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में अपने शिष्यों के साथ बैठे कोई विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। इतने में एक राजा वहां आ पहुंचते हैं और बुद्ध की शरण में आकर कहते हैं, महात्मा, मेरे प्रदेश के लोग मेरे भोलेपन का गलत उपयोग कर रहे हैं। ना ही उनके मन में मेरे लिए कोई सम्मान रहा और ना ही भय, जिसके फलस्वरूप मेरे राज्य में अब बहुत सी गलत गतिविधियां बढ़ गई है। आपके अनुयायी बनने से पहले मैं बहुत ही क्रूर और क्रोधी प्रकृति का आदमी था। बात बात पर लोगों को मृत्यु दंड दे देता था, पर अब आपके अनुयायी बनने के बाद मेरा मन लोगों के प्रति दया और श्रद्धा से भरा हुआ है। परंतु प्रभु, क्या अब मुझे फिर से पहले जैसा क्रूर के हिसाब से परिवर्तन होना पड़ेगा? यह सुन गौतम बुद्ध राजा को एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गांव में एक बरगद का पेड़ था। वहां पर एक खूंखार विजदर नाम का सांप रहा करता था। उसके आजू बाजू के इलाके में किसी की भी आने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन की बात है, एक सन्यासी घूमते घूमते उस गांव में आ पहुंचे और उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। यह देख उन गांव वालों ने वहां पर बैठने से मना किया और उस सांप की उद्दंडता के बारे में बताया। यह सुन सन्यासी कहते हैं, मैं उस सांप से नहीं डरता। वैसे भी एक न एक दिन सभी को मृत्यु प्राप्ति होती है। कल नहीं तो आज मेरी मृत्यु निश्चित होगी, तो फिर उस सांप से क्या भय? कुछ समय पश्चात सांप जब अपने बिल में लौटता, वो सांप उस सन्यासी को अपने इलाके में पाकर तुरंत उनके सामने आया और अपना फन फैलाए फुफकारने लगता है और सन्यासी को कहता है, क्या आपको मुझसे जरा भी भय नहीं है? क्या आपको अपने प्राण का मोह नहीं है? यह सब सुन साधु कहते हैं, मैं क्यों तुमसे भयभीत हूँ? भयभीत तो तुम हो। इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए लोगों को डसते फिरते हो। मुझे ना ही मृत्यु का भय है और ना ही जीवन की लालसा। यह सब सुन सांप चिंतित हो उठा। उसने आज तक इंसानों से क्रीड़ा और भय भावना की अपेक्षा की थी, परंतु पहली बार उसने ऐसा व्यक्ति देखा जो इन सब भावनाओं से परे एकदम शांत और शीतल था, बिल्कुल चंद्रमा के किरणों की भांति। सन्यासी की इन बातों से प्रेरित होकर वो सांप अब शांत रहने लगा और वो प्रण कर लेता है कि आज से किसी भी इंसान को क्षति नहीं पहुंचाएगा। सांप को शांत देख गांव वाले समझ गए कि सांप बूढ़ा हो गया, इसलिए वो नहीं डसता और उसे छेड़ने लगते हैं। गांव के बच्चे उस पर पत्थर और लकड़ी बरसाते हैं। ऐसे में उस सांप को बहुत से जख्मी कर देते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी चोटें आ जाती है। और ऐसे ही एक दिन की बात है, वो सन्यासी एक दिन वहां से गुजर रहे होते हैं और उस वक्त उनकी नज़र उस सांप पर पड़ती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उस सांप से पूछने लगते हैं, तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई? यह सुन सांप रो पड़ा और उस सन्यासी के चरणों में लेटकर अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। कैसे उन गांव वालों ने उस सांप के बदले हुए आचरण को देखकर उसे कमजोर समझ उसके ऊपर अत्याचार किया है। अपने जीवन की रक्षा करने हेतु सुखते हुए घूमना पड़ रहा है। यह सुन सन्यासी कहते हैं, मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम अपना उद्देश्य यानी इंटेंशन सही रखो, किसी को चोट मत पहुंचाओ। यह नहीं कि तुम अपना व्यवहार ही बदल दो। तुम एक क्रूर स्वभाव के प्राणी हो। मनुष्य ने तुम्हारे ये स्वभाव ही देखा है, मगर तुम अचानक से अपना स्वभाव बदल दोगे तो मनुष्य तुम्हें कमजोर ही समझेगा। वो तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझेगा और तुम पर अत्याचार होंगे। तुम भले किसी की नाशरती करो, भले किसी को ना काटो, पर अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए आए, तुम्हें उसे फुफकार कर अपना फन फैलाना होगा और उसे डराना होगा। और कहानी खत्म कर फिर गौतम बुद्ध राजा से कहते हैं, हे राजन, मन में उदारता की भावना रखना जरूरी है, परंतु आपके उदार स्वभाव की कदर का कोई गलत फायदा उठाए तो उसका ध्यान रखना होगा। उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि आप उदारता हो पर कमजोर नहीं। मनुष्य को हमेशा अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। मनुष्य को समाज में अपनी स्थिति बनानी चाहिए, अपना एक ओहदा बनाना चाहिए, ताकि वो हमेशा अपने दूसरों से सम्मान पा सके और शांतिपूर्ण जीवन निर्वाह कर सके।